डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर जल जीवन मिशन घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है। ये मामला न केवल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप से घिरा हुआ है, बल्कि इसने प्रदेश की सियासत में धरना पॉलिटिक्स और सत्ता परिवर्तन के समीकरणों को भी गहराई से प्रभावित किया है। 20 जून 2023 को शुरू हुआ यह घटनाक्रम आज गिरफ्तारियों के दौर तक पहुंच चुका है, जिससे पिछली सरकार के कई रसूखदार चेहरे और अधिकारी रडार पर आ गए हैं। इस पूरे विवाद के केंद्र में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, जो मौजूदा राजस्थान सरकार में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। जून 2023 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने का दावा किया था। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में राजस्थान के भीतर लगभग 20,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। डॉक्टर मीणा के अनुसार टेंडरों के आवंटन में नियमों को ताक पर रखा गया और फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर पसंदीदा कंपनियों को काम दे दिया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये राजस्थान लोक उपापन्न पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 17 का सीधा उल्लंघन है। 20 जून 2023 को राजस्थान की राजधानी जयपुर का अशोकनगर थाना एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया था। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भ्रष्टाचार की शिकायतों के साथ वहां एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे। जब पुलिस ने मामला दर्ज करने में आनाकानी की तो वो थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। उस समय डॉक्टर मीणा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस वादे पर तंज कसा था, जिसमें कहा गया था कि राजस्थान में हर फरियादी की एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज होगी। डॉक्टर मीणा का 2 दिवसीय धरना उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक सुर्खियों में रहा। इस संघर्ष ने उन्हें भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ का पूरा समर्थन मिला था। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के कारण डॉक्टर मीणा को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उनके उठाए गए सवालों ने सरकार की नींव हिला दी थी। डॉक्टर मीणा ने बार बार आरटीपीपी एक्ट के प्रावधानों का हवाला दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई लोक सेवक या निविदाकर्ता इस कानून का उल्लंघन करता है तो अधिनियम की धारा 41 के तहत दोषी पाए जाने पर 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है। उनका दावा था कि अफसरों ने मिलीभगत कर सरकारी खजाने को करोड़ों की चपत लगाई है। फिलहाल राजस्थान में भाजपा की सरकार है और ये मामला एक बार फिर गर्मा गया है। हाल ही में जांच एजेंसियों ने इस प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए 930 करोड़ रुपए के शुरुआती घोटाले के सबूतों के आधार पर जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पूर्व जलदाय मंत्री भी जांच के घेरे में हैं, जो फिलहाल जमानत पर बाहर है। भ्रष्टाचार की गंभीरता को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है, जिससे इस मामले के तार और ऊपर तक जुड़ने की संभावना है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा जून 2023 में बोया गया संघर्ष का बीज अब कानूनी कार्रवाई के फल दे रहा है। ताजा गिरफ्तारियों ने उन सभी दावों को पुख्ता किया है जो 2 साल पहले एक विपक्षी नेता के तौर पर उठाए गए थे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, जिससे राज्य की राजनीति में भूचाल आना तय है। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है और इस अवैध धन का बंटवारा कहां-कहां हुआ है। राजस्थान की जनता की नजरें अब न्याय पर टिकी हैं कि क्या हर घर नल योजना के नाम पर हुआ ये कथित भ्रष्टाचार अपने अंजाम तक पहुंचेगा। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।